हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग राउट मोबाइल के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 1425 रुपीज़ की रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 1000 रुपीज़ से लेके 1050 रुपीज़ के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है, यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते सिंपली 1425 रुपीज़ की रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो अगर ये हो जाता है तो सिंपली कंपनी जब 1425 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है उनको सक्सेसफुली क्रॉस करेगी, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 1690 रुपीज़ की लेवल एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपये 1380 रुपये के बीच में। 1380 रुपये से लेकर 1400 रुपये के बीच में होगा आप लोगों का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा 1690 रुपीज़ की लेवल। ये तो हो गया एक ट्रेड। बाकी अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट करो रिवर्सल की। हो सकता है कंपनी यहाँ से रिवर्सल दे और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहीं से रिवर्सल शो कर दे। रिवर्सल चाहे कंपनी कहीं से भी शो कर रही है, रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड लेनी है फॉर दी अपर टारगेट। अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1225 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है तो सिंपली रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1425 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाओ, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये बिजनेस, ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो ऐसे में जितना सस्ते में, जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को वो कंपनी मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए वो बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को लास्ट 52 वीक लो मतलब 1050 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, वो एक बेस्ट एंट्री होगी। लेकिन अगर बाई चांस कंपनी वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट अगर 1224 रुपये 1225 रुपये के आसपास भी मिल जाती है तो भी बढ़िया है। बाकी अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है वो भी कुछ मतलब वो भी एकदम बेकार एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 1400 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी जितना नीचे आप लोगों की एंट्री होगी उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। इस कंपनी से रिलेटेड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.